हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। मैं फिर हाजिर हूँ लेकर एक बहुत ही अमेजिंग सी लव स्टोरी। तो इस स्टोरी को लास्ट तक से ज़रूर से सुनिएगा और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है मधु नाम की लड़की से जो 14 मार्च को 19 साल की हो गई थी और उसने बीए ग्रेजुएशन पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। मधु एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। मधु बिना फालतू में किसी से कोई भी बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत का बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही परेशान किया करते थे। एक दिन की बात है, मधु कॉलेज की गेट से कॉलेज के अंदर जा रही थी कि रास्ते में उसके कुछ सीनियर्स लोग मिल जाते हैं जो मधु को तुरंत ही अपने पास बुला लेती है, क्योंकि मधु देखने में काफ़ी ज़्यादा चंचल और सुशील लगती थी देखने में। जैसे ही मधु अपने सीनियर्स के पास जाती है तो उसे मधु अपने सीनियर से कहती है कि क्या बात है बताइए। उसका सीनियर कहता है कि क्या क्या तुम्हें ABCD लिखनी नहीं आती है। तभी मधु कहती है कि अगर मुझे ABCD लिखने नहीं आती है तो कॉलेज में कैसे पहुंच पाती। इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियों को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है मधु पर। वह बुरा भला मधु को कहने लगते हैं। तभी मधु की क्लास का एक और उसी की क्लास का लड़का मधु पर नज़र पड़ती है, जिससे वह लड़का देखता है कि जिसका नाम रमेश था। रमेश ने देखा कि उसकी क्लासमेट मधु को सीनियर लोग मिलकर उसे छेड़छाड़ तथा उसकी रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर रमेश को रहा नहीं गया। वह सीनियर के पास जाता है और कहता है कि यह तो आप लोग क्या कर रहे हैं, वह बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह से परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़के तथा रमेश में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लग जाता है और आखिरकार रमेश मधु को अपने साथ लेकर कॉलेज में अंदर जाने लगता है कि आज ये सब क्या कर रहे थे। जैसे ही मौजूदा था रमेश क्लास के अंदर बाहर निकलते हैं। रमेश से मधु कहती है कि कॉलेज में जो लड़की और लड़के परेशान कर रहे थे, मुझे उससे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी रमेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करना मेरा फ़र्ज होता है। इन सभी बातों को सुनकर मधु को रमेश पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ जाता है और दया आने लगती है। अब कॉलेज मधु और रमेश दोनों के साथ साथ जाते हैं, साथ ही कभी कभी आते वक्त भी दोनों एक साथ आते हैं। रमेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के होते हैं, इंजॉय जूनियर लोकेशन लड़कियों की रैगिंग करते हैं। अब तो रमेश मधु को कहता है कि तुम अगर पहले आ जाओगी कॉलेज तो तुम कॉलेज अंदर मत जाना, मेरा इंतज़ार यहीं बाहर ही करना। जब मैं कॉलेज आऊँगा तो मेरे साथ अंदर चलना। फिर उसके बाद किसी को भी कॉलेज के अंदर तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसा ही करते हैं कि जो भी कॉलेज में पहले आता था वह इंतज़ार करता था एक दूसरे का। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और उन दोनों ने अब प्रथम सेमेस्टर में प्रमोशन होकर अब कॉलेज की तीसरी सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों के एक दूसरे से मिलते मिलते 1 साल से ज़्यादा हो चुके थे और दोनों अब अपने अपने घर में मोबाइल से ही बात किया करते थे। दोनों की काफ़ी ज़्यादा मित्रता और बेहद ही ज़्यादा गहरी मित्रता हो गई थी। कॉलेज की हर समय हो गई थी। अब हम दोनों मिलकर मुझे स्कूल जाते हैं क्लास के लिए और कॉलेज दोनों प्रतिदिन आने के कारण दोनों क्लास में अच्छी रेपुटेशन पर पहुंच गए थे। दोनों को एक साथ आते आते देख क्लास की बहुत सारे लड़के और लड़कियां दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा ही
गलत बातें किया करते थे, लेकिन इन बातों से मधु को किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मधु कहती थी कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। वह जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। हम लोग कॉलेज में साथ आते और जाते हैं और साथ रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही 3 साल पुरानी वाली आप सभी लोग अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, बधाई देने के लिए परीक्षा देने के बाद आप सभी लोगों की छुट्टी होने वाली है। लेकिन मधु को इस बात की चिंता होने लगी थी कि बिना रमेश की दोस्ती के कारण वह एक कदम चलना तो दूर की बात, कॉलेज आना जाना भी नहीं चाहते थे। आशीष मिश्रा का आखिर एग्ज़ाम हो रहा था, तभी मधु रमेश से कहती है कि मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। हम कहाँ से, कॉलेज तो बंद हो ही जाएगा, अब तो कोई क्लास करने भी कॉलेज नहीं आएगा। मुझे आपकी आदत लग गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। उसके पास रमेश कहता है कि मेरा भी यही हाल है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते हैं, एक साथ जाते हैं और एक साथ आते हैं और क्लास में एक साथ पढ़ाई भी करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कॉलेज के बाहर जाते हैं और अपने घर भी एक दूसरे से फ़ोन पर बातें भी करते हैं। ऐसे में कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम दोनों को एक दूसरे से मिलने के, तरह तरह के आने जाने का ख्वाब तो टूट ही गया था। इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सोच रहे थे कि हम किस प्रकार से एक दूसरे के साथ फिर रहने और घूमने के लिए आएंगे। फिर लिखित परीक्षा अंतिम चल रही थी। परीक्षा देते देते शाम हो चुकी थी। मधु और रमेश में शाम के समय जाते वक्त कोई ज़्यादा खास बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि मधु कॉलेज आने के लिए उसके पापा लेने के लिए उसके पापा आ गए थे। और जैसे ही वह पापा के साथ लेकर अपने घर आती है, मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर चले जाती है। घर जाते ही मधु को काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ था कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे मित्र से कुछ बात भी नहीं कर पाई है। फिर मधु अपने घर वालों को इधर उधर जाने का इंतज़ार करती है। जैसे ही घर वाले कहीं बाहर चले जाते हैं, मधु अपने कमरे में जाती है और रमेश को फ़ोन करती है। जैसे ही फ़ोन करती है, एक ही रिंग पे रमेश फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि मुझे पता था तुम फ़ोन ज़रूर करोगी। उसके बाद मैं मधु कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कॉलेज में आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए और बोल रहे थे कि जल्दी घर चलो, मुझे बहुत सारा काम है। उसके बाद मैं तो कुछ कह ही नहीं पाई। मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और कहीं भी मन नहीं लग रहा है। उसके बाद राकेश भी कहता है कि मुझे भी और मेरे दिल में भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तभी मधु कहती है कि हम दोनों को प्यार हो गया है और अब हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे ही उन दोनों को की दूरियां दोनों की मजबूरियां बन गई थी, क्योंकि दोनों बिना कॉलेज के अब एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। अब तो दोनों की व्हाट्सएप कॉलिंग तथा ऑडियो कॉलिंग पर ही ज़्यादा बातचीत होती रहती। एक टाइम था जब हम दोनों 24 घंटा बात किया करते थे, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के बिना एक मिनट भी दोनों से किसी भी प्रकार का कोई भी मन नहीं लगता था। उसके बाद एक दिन दोनों, क्या हम लोग इसी तरह फ़ोन पर ही बातें करते रहेंगे सभी दिन? तभी मधु कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। आगे मधु कहती है कि कुछ भी हो जाए, किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मुझे तो तुम भूल भूल नहीं पा रहे हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो और जब भी मैं शादी करूँगी तुमसे ही करूँगी।
एक दिन मधु के माता पिता मधु को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। यह फाइनल में है और उसकी फ़ोटो है। तुम देखकर बताओ क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा। यह सुनते ही मधु को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि मेरे लिए ये लड़का किसी भी प्रकार का हुआ ढूंढने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी शादी करूँगी अपने पसंद के लड़के से ही करूँगी और अपने पसंद के लड़के को मैं बहुत पहले ही पसंद कर चुकी हूँ। मैं उसके बिना एक मिनट क्या एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ और किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। फिर मुझे माता पिता दोनों रमेश की पूरी जानकारी लेते हैं और फिर उस रमेश का पता पूछते हैं और उसके घर जाते हैं। दोनों परिवारों में काफ़ी देर तक बातचीत होती है और अंत में दोनों का प्यार जीत जाता है। यह दोनों के घर वाले दोनों की शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और हाँ, दोनों मधु और रमेश बिल्कुल खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और स्टोरी बहुत अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।